देखिए, पहला टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था। पहला टॉपिक का जो नाम लिखा गया है उस टॉपिक का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमी। नहीं, कोई भी पूछे कि अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि अर्थव्यवस्था दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका पहला नाम है अर्थ और दूसरा नाम है व्यवस्था। अर्थ प्लस व्यवस्था मिला है तब पूरा शब्द का निर्माण किया है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन या पैसा और व्यवस्था का मतलब होता है इंतजाम या तो प्रबंधन करना। यानी अर्थव्यवस्था ये सिखाती है कि किसी भी धन या तो पैसा को इंतजाम किया जाता है या तो प्रबंधन किया जाता है। यानी वैसा प्रक्रिया जिसमें धन या पैसा को इंतजाम या तो प्रबंधन किया जाता है उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि धन का व्यवस्था या तो इंतजाम, धन का व्यवस्था या तो इंतजाम उत्पादन से होता है। यानी अर्थव्यवस्था में अगर कोई पूछा जाए कि धन और पैसा को उत्पादन जो है कहाँ से किया जाता है तो उसके बारे गौर से सुनिएगा। इसका जो उत्पादन जो किया जाता है दो चीज़ों से किया जाता है। यानी कहने का मतलब है धन का इंतजाम सबसे पहले जो कहाँ से किया जाता है तो उत्पादन से किया जाता है। उत्पादन किसे कहते हैं? तो उत्पादन का प्रक्रिया कहता है कि जिसमें छोटे से छोटे या नया से नया पदार्थ का निर्माण होता है तो उसी को उत्पादन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उत्पादन। फिर से उत्पादन का परिभाषा सुनिएगा कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें छोटे से छोटे वस्तु का निर्माण किया जाता है या तो नए से नए वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसे उत्पादन कहते हैं। अब देखिए, अर्थव्यवस्था में उत्पादन दो चीज़ों का होता है। नहीं, अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो है दो चीज़ों का होता है। पहला का नाम है वस्तु। पहला का नाम क्या है? वस्तु, जिसको इंग्लिश में गुड्स कहते हैं। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड्स कहा जाता है। और दूसरा का नाम है सेवा, जिसको इंग्लिश में सर्विस कहते हैं। यानी हमको जो कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला में वस्तु का उत्पादन किया जाता है और दूसरा में सेवा का उत्पादन किया जाता है। अब वस्तु का उत्पादन में क्या क्या किया जाता है? तो सबसे पहले वस्तु का उत्पादन में अगर जैसे उदाहरण के जरिए अगर बात किया जाए तो सबसे पहले खेती को लेंगे। खेती में जो है किसान सब मिलकर क्या उपजाता है तो फसल उपजाता है। और फसल में हम जो है एग्जाम्पल के जरिए क्या लिए हैं? गन्ना। कहने का मतलब है गन्ना हो गया, आलू हो गया इत्यादि। यानी गन्ना को जब उत्पादन किया जाता है तो एक प्रकार का वो वस्तु है और उसी वस्तु से जब हम बाजार में या तो मार्केट में बेचते हैं तो उससे हमको धन का इंतजाम हो जाता है। धन का क्या हो जाता है? इंतजाम हो जाता है। दूसरा में जो बोला गया है सेवा का। अब सेवा किसको कहते हैं या सेवा में क्या क्या आता है? तो सेवा में सबसे पहले शिक्षक को लिया गया है कि शिक्षक जो है अपने कौशल के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चा को सहायता करता है तो उसी को हम सेवा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सेवा। और सेवा में क्या क्या आ जाएगा? शिक्षक आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा, वकील आ रहा है और क्या आ जाएगा? कर्मचारी। ये सारी का सारी जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है वो सेवा को दिया गया है। और ये सारी का सारी जितना एग्जाम्पल दिया गया है सबका सब वस्तु को दिया गया है। वस्तु को इंग्लिश में गुड्स कहा जाता है जबकि सेवा को इंग्लिश में सर्विस कहा जाता है। इसमें जो है एग्जाम्पल जो क्या क्या दिया गया है, शिक्षक जब अपने जो है मानसिक के आधार पर किसी बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो एक प्रकार का सेवा करता है। भले उससे पैसा का उत्पादन हो रहा है लेकिन एक प्रकार का ये सेवा कर रहा है। किसी भी बच्चा को पढ़ा रहे हैं टीचर तो वो भी एक प्रकार का क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। से परिवहन भी एक प्रकार का सेवा है। यानी परिवहन कहने का मतलब है जितना भी गाड़ी सबका सब एक प्रकार का सेवा कर रहा है। और परिवहन का मतलब होता है
कि परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन किया जाता है, उसी को परिवहन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अब वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु का परिभाषा दिया गया है। वस्तु को ध्यान से समझिएगा कि वस्तु आखिर में क्या होता है। तो वस्तु को जो बोला गया है कि वस्तु एक निर्जीव पदार्थ है, यानी वस्तु एक ऐसा पदार्थ है निर्जीव पदार्थ, और निर्जीव पदार्थ वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसमें ना तो जान होता है, ना तो प्राण होता है, ना तो अपने से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, उसी को निर्जीव पदार्थ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? निर्जीव पदार्थ कहते हैं कि वस्तु एक निर्जीव पदार्थ है जिससे मुद्रा अथवा सेवाओं के बदले प्राप्त किया जा सकता है। यानी वस्तु एक ऐसा प्रक्रिया है जिसको हम मुद्रा से ला सकते हैं या तो सेवा से ला सकते हैं। सेवा कहने का मतलब है कोई भी काम करके हम जो है किसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि वस्तु जो है सजीव होता है कि निर्जीव होता है, तो वस्तु लिखा गया है कि वस्तु निर्जीव होता है जिसमें श्वास लेने की प्रक्रिया नहीं होती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है, उसको जो है निर्जीव बोला गया है। और सजीव अगर कोई पूछा जाए तो सजीव उसको कहा जाता है कि जिसमें उत्सर्जन, प्रजनन इत्यादि की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है? सजीव कहा जाता है। अब अगला में बोला गया है सेवा। सेवा वह कार्य है कि सेवा वह कार्य है जिसमें ज्ञान, शिक्षा, कौशल के आधार पर किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। यानी सेवा कहने का मतलब है हम सेवा उसको कह सकते हैं जो ज्ञान के आधार पर, जो शिक्षा के आधार पर किसी व्यक्ति को हेल्प करता है, सहायता करता है, तो उसी को सेवा कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? सेवा। अब जो अगला जो टॉपिक बताया गया है कि अर्थव्यवस्था, तो समझिए कि अर्थव्यवस्था कितने शब्द हैं? तो 2 शब्द। पहला में क्या है? अर्थ, और दूसरा में क्या है? व्यवस्था। तो अर्थ का मतलब होता है धन या पैसा। कोई भी पूछेगा अर्थ का मतलब क्या होता है? धन या पैसा। और व्यवस्था का मतलब होता है इंतजाम करना। तो किसका इंतजाम करना? तो धन या तो पैसा का इंतजाम करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब अर्थव्यवस्था का परिभाषा देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या कहता है। अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा है, अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब देखो अर्थव्यवस्था कहता है कि अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र है, यानी अर्थव्यवस्था एक प्रकार का तंत्र का मतलब होता है जिस प्रकार आपके शरीर में तंत्र का निर्माण किया गया है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का जोड़ता है, संपादित करता है, यानी संपन्न करता है, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था में एक काम का जिक्र नहीं कर रहा, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे काम का जिक्र कर रहा है। कि अर्थव्यवस्था का परिभाषा कहता है कि अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा, यानी वैसा बनावट है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार का, विभिन्न कहने का मतलब है अनेक प्रकार का आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक जो शब्द बना है अर्थ से बना है, और अर्थ का मतलब हम जो है अभी तुरंत बताए हैं धन या पैसा होता है। इसमें जितना भी क्रिया कराएगा सबका सब धन या पैसा प्राप्त होगा, जितना भी काम करेंगे उससे धन या पैसा प्राप्त होगा, उसी को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अब देखिए अर्थव्यवस्था का परिभाषा समझ गए, तो जैसे में अब क्या बोलिएगा, जैसे कृषि भी एक प्रकार का अर्थव्यवस्था है, कृषि का काम कर रहे हैं तो उससे भी धन या पैसा का निर्माण किया जा रहा है। अगला जो उद्योग से भी, उद्योग धंधा जो काम कर रहे हैं, उद्योग धंधा जो फैक्ट्री खोला जा रहा है उससे भी धन या पैसा का निर्माण किया जाता है। व्यापार भी जो है, व्यापार से भी जो है जो व्यापारी कर रहा है उससे धन या पैसा का निर्माण किया जाता है। परिवहन, संचार आदि सबका सब किसके अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब ध्यान से बोलिएगा कि यहाँ पर लिखा गया है कि आर्थिक क्रिया, आखिर में आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? तो आर्थिक क्रियाएं, तो दुनिया की वो सारी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है, जिनसे क्या प्राप्त होती है?
आय प्राप्त होती है तो उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी हम काम कर रहे हैं जिससे आय प्राप्त हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी घर में जो है कोई भी काम कर रहे हैं, या तो पापा कहीं काम करने जा रहे हैं, तो उससे जो आय प्राप्त हो रहा है उसी को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी अपने जीवन यापन के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं जिससे हमको आय प्राप्त हो रहा है, यानी पैसा प्राप्त हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये आता है आर्थिक क्रिया। आर्थिक जो बना है अर्थ से बना है, और अर्थ का मतलब धन या पैसा, और क्रियाएं का मतलब होता है काम करना। जितना भी काम इसमें किया जाएगा सब का सब जो है धन या पैसा को जिक्र करेगा, धन या पैसा को जिक्र करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट बोला गया है, अगला पॉइंट में ये बताना चाह रहा है कि अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। यानी कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य को संपादित करती है, यानी संपन्न करती है। अब कोई पूछेगा कि अर्थव्यवस्था कितने कार्य को संपन्न करती है, तो आपको कहना है कि अर्थव्यवस्था दो कार्य को संपन्न करती है। और कार्य का मतलब होता है काम, यानी अर्थव्यवस्था दो काम को संपन्न करता है। अब देखिए पहला काम क्या है, वो ध्यान से समझना है कि आखिर में पहला काम क्या होता है। पहला काम को जो दिया गया है लोगों की आवश्यकता की, यानी लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो लोगों को संतुष्टि भी करता है, आवश्यकता भी पूरा करता है, संतुष्टि और क्या आवश्यकता भी पूरा करता है, तथा विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। उत्पादन का मतलब यानी वस्तु का भी उत्पादन कर रहा है, और किसका? सेवाओं का। तो अर्थव्यवस्था कितने चीज का उत्पादन? दो चीज का। पहला में जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, और दूसरा में जो सेवाएं का उत्पादन किया जा रहा है। अब वस्तु किसको कहते हैं? तो वस्तु में जब किसान जब खेती करता है तो उससे गन्ना उपजा रहा है या जो भी फसल उपजा रहा है वो वस्तु हो गया। और सेवा हम उसको बोलेंगे जो अपने मानसिक के आधार पर कार्य करता है, तो उसको हम सेवा कहते हैं। जो कौशल के आधार पर काम करता है, जो शिक्षा के आधार पर काम करता है, तो उसको हम सेवा कहते हैं। जैसे शिक्षक हो गया, कर्मचारी हो गया, ये सारी का सारी सब का सब किसके अंतर्गत आएगा? तो सेवा के अंतर्गत। अब दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। यानी लोगों को जो है रोजगार के अवसर का मतलब मौका प्रदान करती है। कौन? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था दो प्रकार के कार्य को संपन्न करती है। अब देखिए लोगों का मतलब होता है लोग। रोजगार किसको कहते हैं? तो रोजगार वह प्रक्रिया है जो अपने आजीविका अर्जन करने के लिए या अपने आजीविका चलाने के लिए जो कार्य किया जाता है, तो उसी को रोजगार कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रोजगार। यानी घर में जो है जिससे हम सबका जीवन यापन हो रहा है, जिससे मेरा रोटी रोजी मिल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। तो रोजगार समझ में आ गया। तो रोजगार का परिभाषा सीधा बोलना है कि रोजगार वह प्रक्रिया है जिसमें अपने आजीविका अर्जन करने के लिए जो कार्य अपनाया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसी को रोजगार कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक का नाम है वो ध्यान से समझिएगा। अगला जो टॉपिक का नाम लिखा गया है उपनिवेश। अगला जो टॉपिक का नाम क्या है? उपनिवेश। उप का मतलब होता है बाहरी, यानी हमारे देश से बाहर जो रह रहे हैं उसको उप कह सकते हैं। और निवेश का मतलब रहने वाला, यानी बाहरी व्यक्ति रहने वाले, यानी बाहरी व्यक्ति हमारे देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति को उपनिवेश कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उपनिवेश का परिभाषा कहता है कि जब कोई शक्तिशाली देश या जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर अधिकार कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है, तो उसी को उपनिवेश कहते हैं। जैसे टोला पड़ोस में देखता होगा कि जब
कोई व्यक्ति कमजोर रहता है तो उस पर शक्तिशाली व्यक्ति अधिकार कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर दबदबा बना लेता है, तो उसी को उपनिवेश कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उपनिवेश के नाम से जाना जाता है। तो उपनिवेश समझ में आया। तो उपनिवेश का परिभाषा कहता है कि जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। अब देखिए, उपनिवेश कहते हैं जैसे में भारत पर 200 वर्षों तक, भारत पर कितना वर्षों तक? 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाकर रखा था। यानी कहने का मतलब है कि हमारा भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश के आज़ाद से पहले कितना 100 वर्षों तक, 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम चलता था। कहाँ? भारत पर। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसी सोने की चिड़िया को लूटने के चक्कर में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाकर सारी का सारी प्रक्रिया पर, सारी का सारी संपत्ति पर शोषण किया। और कितने वर्षों तक शोषण किया? तो बोलना है 200 वर्षों तक क्या किया? शोषण किया। और इसी शोषण का प्रक्रिया जो एक बात में बोला जाता है उसको उपनिवेश कहते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। यानी भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी से पहले 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। अंग्रेजी शासन का क्या था? गुलाम था। यानी कहने का मतलब है हमारे अर्थव्यवस्था पर सारी का सारी कब्जा कौन कर लिया था? अंग्रेज। और यही अंग्रेज कितना दिन कब्जा करके रखा था? तो 200 वर्षों तक। जितना भी यहाँ का संसाधन था सारी का सारी धीरे धीरे करके लूट करने चले गए। तो उसी को जानने के लिए हमारा अर्थव्यवस्था बताता है। अर्थव्यवस्था का काम है कि कम पैसा में ज़्यादा उत्पादन कैसे करें, अपने घर को किस प्रकार चलावे कि हमारा घर आगे निकले, ये कौन बताता है? अर्थव्यवस्था। अब ध्यान से एक बार रिपीट करते हैं कि आज जो टॉपिक का नाम क्या पढ़े हैं? तो अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थव्यवस्था कितने शब्द? 2 शब्द, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन या पैसा और व्यवस्था का मतलब होता है इंतजाम या प्रबंधन।